केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यदि वो सिर्फ ये सोच ले कि हमको सीएम नहीं बनना, तो उसको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपने घर में स्वयं हार गए, उनके एक गुण नहीं मिला और तुम बातें मार रहे हो इतनी बड़ी। नहीं, केजरीवाल में क्या क्वालिटी है जी? जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो, उसकी क्या क्वालिटी है? क्वालिटी सबसे बड़ी ये है कि वो ईमानदार है। क्वालिटी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, वो झूठ बहुत सफाई से बोलते हैं। झूठ बोल रहा है। देखिए, आप अपने बच्चों की कसम खा लोगे, आप अपने बीवी बच्चों की कसम खाएंगे? बीवी बच्चों वाली कसम उसके शब्दों की कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। बातें मार रहे हो, बताओ है तो शर्म करो दाढ़ी से। कह रहे कट्टर ईमानदार आदमी। ये बाकी पब्लिक की सुन तो रहे हो। अरे मैं दूसरे प्रदेश का हूँ, मेरा दिल्ली में चुनाव हो रहा है। अरे प्रधानमंत्री तो पूरे देश के बन जाएंगे। प्रधानमंत्री बना दिया। अच्छा ये बताओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री के लिए कह रहा हूँ कि वो ईमानदार व्यक्ति है। इसलिए यदि कोई भ्रष्ट आदमी होता, इतनी सारी संस्थाएं जिस व्यक्ति के पीछे लगी नहीं, तो पैसा ना मिलता उसके पास। भाई आर्थिक फाइल पे साइन तो करता नहीं है वो। अरे यदि हम चोर, एक मिनट पंजाब के लोगों को शराब के ठेके बांटे। भैया जी, यदि मान लो मैं चोर होता, मैं किसी फाइल पे दस्तखत तो नहीं करता, लेकिन मेरे पास चोर होता मैं, तो मेरे पास पैसा नहीं मिलता, भली फाइल पे दस्तखत क्या करूँ मैं? अगर कुछ नहीं मिला होता तो फिर उसे बेल नहीं मिलती, उसे छोड़ दिया जाता कि जाओ। तो उसके रिश्तेदार मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में कलकत्ता में उसके साड़ू वाड़ू का केस कैसे लग गया? फिर अभी मैं कोई राजनीति में नहीं हूँ, ना मैं किसी पद पे नहीं रहा, ये लोग भी सामान्य लोग ठीक है, लेकिन अभी मेरे यहाँ पैसे की वो इंक्वायरी हो जाए तो मैं भी भ्रष्टाचार के दायरे में आ जाऊंगा। इतना पैसा कहाँ से लाऊं मैं भी ना बता पाऊंगा। ये बताओ केजरीवाल की इस बार संभावनाएं। बंद कर दिया मोदी, नत्थी बंद कर दिया, पेटीएम सब कर दिए। क्यों? अब चोरों ने झंक रहे कि हाँ कहाँ जेब काटूं। सही आप ये बताइए, आप कह रहे हैं केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने चाहिए, क्या इस बार दिल्ली के सीएम बन पाएंगे कि नहीं? मैं देखिए, दिल्ली के बारे में मैं 2 दिन आए हुए हैं, मैं क्या कहूँगा दिल्ली के बारे में। भविष्य पूरा हिंदुस्तान की भविष्यवाणी कर दी। पूरे भविष्य वो इसलिए कर दी क्योंकि आदमी ईमानदार है मेरी नज़र में। मैं युवा हूँ और मैं युवा हूँ और मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूँ कि दिल्ली बदलाव चाह रही है। केजरीवाल को इस बार जमानत जब्त हो जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे केजरीवाल? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। चाचा कह के गए हैं। चाचा कह के गए तो चाचा के कहने से क्या हो जाएगा? यहाँ चाचा मामा नाना कुछ नहीं होता है, यहाँ जनता होता है। जनता यहाँ पे देखा है। केजरीवाल क्यों हार जाएंगे? मौलवियों को पैसा दिया, अब पंडितों ब्राह्मणों को पैसा देंगे, जो मंदिर में जो सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में जो ग्रंथी होते हैं उनको पैसा देंगे, तो हार कैसे जाएंगे? महिलाओं के लिए पहले से है ही। चुनाव के समय सब याद आ जाता है, मौलवी पंडित और सब ब्राह्मण सब याद आ जाता है। ठीक है, तो आपने कारण पूछा ना क्यों हार जाएंगे? यमुना साफ हो गई, पॉल्यूशन साफ हो गया, और ये जो कहते हैं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को अमित शाह जी मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर चलिए आपको लेके चलते हैं पंजाब में क्या है? पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को पता है? पंजाब में जो किसान है वो यूज कर रहे हैं बिजली, और बिजली में कितनी समस्याएं। उन्होंने कहा था बिजली को माफ़ कर दिया जाएगा, क्यों नहीं माफ़ किया? ये तो हम पूछेंगे। 10 साल मौका दिया, 5 साल उन्होंने काम किया, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगले 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। शराब घोटाले में अभी बाहर हैं, क्लीन चिट नहीं मिली अभी पूरी तरह से। तो इस बार जो है ना, हम लोगों ने मन बना लिया है कि भाई हम दिल्ली से इस बार इस पार्टी को भेजेंगे। जो अन्ना हजारे के साथ आए थे, कहा था कि भाई हम कट्टर ईमानदार है, बच्चों की कसम खाते हैं, हम कभी कांग्रेस कभी बीजेपी से साथ नहीं जाएंगे। क्या हुआ? कल ही इंडिया अलायंस टूट गई ना। एक दूसरे के पत्थर मार रहे हैं, कांग्रेस भी वही कर रही है। बिल्कुल फाड़ दिया। अभी तो आप रुक जाओ, चुनाव तो हो जाने दो। कांग्रेस वोट बैंक खींच लेगी उसकी। और बिल्कुल आम आदमी के एक नेता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस बार बीजेपी के लिए काम करेगी, और बिल्कुल इशारों में ये बात समझ में आ गई थी। ये समस्या होगी। कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए काम कर रही है, कोई कह रहा है कांग्रेस भाजपा के लिए काम कर रही है। अब कौन किसके लिए काम कर रहा है दिल्ली चुनाव में पता ही नहीं चला। सब अपने लिए काम कर रहा है साहब। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए? आप अपने लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए काम कर रहा हूँ, वो लोगों के लिए भी जो जानकारी लोगों तक पहुँचे। लेकिन ये बताइए, अभी यहाँ पे एक रज्जाक भाई खड़े थे, मुस्लिम थे, वो कह रहे हैं इस बार वो मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि मुसलमान सारे इस बार कांग्रेस को वोट दें, केजरीवाल को। यही देश के लिए खतरनाक चीज़ है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यही खराब है। आप पहले इंडियन है या मुसलमान है या हिंदू है? पहले ये बताइए। भारतीय है पहले भारतीय है, तो पहले जब भारतीय हैं तो फिर भारतीय और यहाँ के जो मूलभूत समस्या है उसके बारे में बात करेंगे ना, कि हम मुसलमान हैं भैया मुसलमान के नाम पे वोट दे दो, हम हिंदू हैं भाई हिंदू के नाम पे वोट दे दो। ऐसे थोड़ी होता है। जिस मुद्दे पर वो बात करते हैं उस मुद्दे पे बात करिए। पंजाब में सरकार बन गई,
कहते थे पहले कि पंजाब में पराली जलाई जाती है, वहाँ से आती है पोल्यूशन। अब रोक लो ना जी, क्यों आपकी सरकार है वहाँ पे। सही बात है। उत्तर प्रदेश में यमुना साफ हो जाती है, हरियाणा के साइड ये साफ हो जाती है, दिल्ली में आके पोल्यूट हो जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने बनाया ही नहीं है। शराब घोटाले में अंदर जाते हैं। अन्ना हजारे जी ने क्या कहा कि मैंने मना किया था, कुर्सी का लालच मत करना। जो गुरु का नहीं हुआ वो दिल्ली का होगा, अब कुछ नहीं होगा। श्रीमान एक बात बताइए, 18,000 रुपये पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को देने की बात कही जा रही है केजरीवाल की तरफ से, और मौलवी 18 महीने से परेशान है, कह रहे हैं कि हमारे खाते में पैसा ही नहीं डाल रहे केजरीवाल। तो ये चुनावी जुमला लगता है आपको, या वाकई केजरीवाल ऐसा करेंगे भी कुछ धरातल पे चुनाव के नहीं बाद? करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पंजाब में किया उन्होंने, नहीं किया ना, तो अब क्या करेंगे? भरोसा नहीं। नहीं। और पहली बात तो ये है यार, पैसा दे क्यों वो, कि हम कमाते नहीं हैं? तो घोषणा क्यों कर रहे हैं अरे बताओ, औरतों को चुनाने के लिए, केजरीवाल? और क्या। एक बताओ, मैं मजदूर हूँ, पहले मैंने दिल्ली शहर के अंदर 300 रुपये में नौकरी की थी, और आज मैं 200 कमा लूँ, 500 कमा लूँ, 1000 कमा लूँ। क्या मैं तो मैं गरीब हूँ कहाँ? क्यों दे रहा, किस लिए दे रहा है भाई? चलिए ठीक है, अब ये बताइए दिल्ली में इस बार क्या लगता है आपको, परिवर्तन है या केजरीवाल एक बार फिर से आ रहे हैं? भैया ऐसा है, परिवर्तन तो कुछ भी नहीं है, या तो परेशानी है। लैट्रीन का पानी पियो। नहीं, सरकार बदल रही है इस बार के नहीं, या फिर केजरीवाल बदलेगी, बदलेगी। बदल जाएगी इस बार? मोदी भाई आएंगे अब कैसे? बीजेपी आ रही है, धुआंधार आ रही है। बीजेपी धुआंधार आ रही है, छप्पड़ फाड़ के आ रही है, सीना चीर, हाँ सीना फाड़ के आ रही है, सीना फाड़ के आ रही है, लिंटर फाड़ के आई। और सबको पता है, केजरीवाल बच्चे को बात पता है कि हाँ आ रहा भाजपा आ रही है। केजरीवाल के सामने कहाँ, क्या लगता है बाबूजी आपको केजरीवाल के सामने? दूसरे प्रदेश का हूँ। कहीं के भी हो, एक तो मतलब पैसे क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है? कि आदमी कमाते अरे नहीं कह रहे हैं कि जनता का टैक्स है, हम दे रहे हैं जनता का। काय को टैक्स दे रहा है? यानी हम कुत्ते हैं, कुत्ते को जो करके नोट दिखाओ रोटी, और कुत्ता उल्टा रहेगा। वोटर को कुत्ता या? नहीं, हम कुत्ते तो नहीं, वो हमें कुत्ता से मिल रहा है। जो करके रोटी दिखा दी और कुत्ता उल्टा रहेगा। देखना घर पर जाकर कभी कुत्ते को डाल के। जी मैं डालता हूँ। डाल दो, ऐसे उल्टा है ना। आप कह रहे हैं भाई, ये जो कह रहे हैं दादाजी आप, ये तो पूरे देश में चल रहा। हाँ। कहीं 3,000 लोग, कहीं 5,000 जो, ये कितने लोग? ये नहीं, एक को पार्टी नहीं, सारी पार्टियां यही कर रही। बीजेपी नहीं कर रही क्या? बीजेपी तो और दे रही है। अभी जब भी चुनाव होने लगते हैं बीजेपी तुरंत पैसा बांटना चालू कर देती है। कह रहे हैं जब चुनाव ये कब बांट रही है? हमें तो लाज बांटे भाई। हमारे यहाँ चुनाव चालू हुए, बीजेपी ने पैसा बांटना चालू कर दिया, महिलाओं को देने लगी। ये तो मध्य प्रदेश में तो वहीं लाडली बहन योजना। तो भैया वहीं चलना चाहिए। छोड़िए नहीं, ये तो जमाना ही चला गया। दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे? तुम इस लायक हो नहीं ना। चाचा वो एक के साथ एक फ्री तो दिया था। एक के साथ एक मिनट, एक मिनट। हाँ, और सीट छोड़ने की वजह से लालची बंदा क्यों है, जो अपने घर में मारा गया है, जो वहाँ वोट नहीं मिला, जो अपने बच्चों को कसम खा रहा था, आज सीट छोड़ के भाग रहा है। 3 बार इस्तीफा दिया। ऐसा कौन सा कह रहे हैं मंत्री? कि मोदी के सामने नहीं भागेंगे हम, वो कह रहे हैं मोदी का मुकाबला हम करेंगे। शेर के सामने अच्छे अच्छे गिदड़ भागते हैं, शेर के सामने अच्छे अच्छे गिदड़ भागते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी का मुकाबला हम करेंगे और मोदी हमसे डरते हैं। अरे सर, केजरीवाल ये है ना, ये शेरों की दाढ़ी है, अच्छा, ये मोदी भाई है। समझ जो लीजिए मोदी जी भैया, की दाढ़ी है तो वो शेर की दाढ़ी है।